प्रिय भक्तों, गणेश जी इतने बुद्धिमान हैं कि गणेश जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी बुद्धि के बल पर ही वो देवताओं के कार्य बना देते हैं, हम पतितों के भक्तों के कार्य बना देते हैं। इतने बुद्धिमान हैं गणेश जी कि बड़े बड़े देवता भी उनकी उपासना प्रथम करते हैं। इसलिए आप सब भी गणेश जी को अवश्य पुकारें। हे गणेश जी, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, हमारे भीतर भी तर्क जागे। गणेश जी तर्क पर सवार हैं। छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप से बार बार पूछता है, माँ ये ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों। जो सवाल करता है वही बालक बुद्धिमान बनेगा। जो तर्क करता ही नहीं, जो सवाल करता ही नहीं, वो बुद्धिमान कैसे बनेगा। तो आप सब भी गणेश जी से ये सीख सकते हैं कि गणेश जी तर्क पर सवार हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करने वाला होगा, इसलिए आप भी तर्क करने वाले बनिए। यदि आपके जीवन में कोई संकट है और आप संकटों से मुक्त होना चाहते हैं तो आज के दिन गंग गणपतये नमः कहकर दूर्वा 108 दूर्वा तोड़ करके, आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो या आपके घर में गणेश जी हों तो दूर्वा तोड़ कर ले आइए और एक दूर्वा चढ़ाइए और बोलिए गंग गणपतये नमः। फिर दूसरी दूर्वा चढ़ाइए और बोलिए गंग गणपतये नमः। ऐसे 108 दूर्वा यदि आप चढ़ाते हैं भगवान गणेश जी को तो निश्चित ही गणेश जी आपको हर संकट से उबारेंगे और आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। तो आप भी गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी को प्रणाम अवश्य करें। हे गणपति जी, हे गणेश जी, हमारे जीवन में आने वाले संकट को आप टालें। गणेश जी की नाक बड़ी है। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि जीवन में सदा ऐसे काम करो कि समाज में आपकी नाक बड़ी हो, अर्थात इज्जत बड़ी हो। आप इज्जतवान बने, इज्जत गवाएं ना, सम्मान बनाएं, सम्मान बिगाड़े ना। तो इज्जत बनाना है। गणेश जी नाक बड़ी रखते हैं अपनी। गणेश जी की जिह्वा बाहर की तरह नहीं बढ़ती, गणेश जी की जिह्वा भीतर की ओर बढ़ती है। मानो गणेश जी कहना चाहते हैं कि बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। बोल करके समाज को समझाना अलग विषय है, उस ज्ञान को धारण करना अलग विषय है। जैसे सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पता तो सबको है, पर बोल कौन रहा है। तो हमें केवल पता हो इससे काम ना बनेगा। हम गणेश जी से ये सीखें कि हमें सत्य तो बोलना है, केवल बताने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी अपने को प्रेरित करना चाहिए। हम केवल उपदेश समाज को ना करें, उस ज्ञान पर खुद भी अमल करें। गणेश जी की जिह्वा जो भीतर की ओर जाती है वो ये मैसेज देती है। हरि जी पटना से हैं। इन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो निश्चित हरि जी आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए कि आपको निश्चित रूप से दूर्वा तोड़ करके और गंग गणपतये नमः कह करके गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। कम से कम 108 बार गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और आपको अंकुरित अनाज, चने, दाल, मूंग इत्यादि अंकुरित करके खाना चाहिए। हो सके तो रोज 2 मिनट के लिए शीर्षासन करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे तो गणेश जी की कृपा से आप जो याद करेंगे भूलेगा नहीं। गणेश जी आपको बुद्धिमान बनाएंगे। सूर्य भगवान की आप उपासना करेंगे जल चढ़ाकर तो निश्चित सूर्य भगवान आपकी विद्या की रेखा को बढ़ाएंगे। हरि जी, आप भी अपने सवाल वीडियो बनाकर भेज सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबरों पे वीडियो ज़रूर भेजें, आप भी अपना सवाल पूछें। आज के देवता हैं गणेश जी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। तो गणेश जी इतने सुंदर हैं। एक दंत, जब कार्तिकेय जी आए परिक्रमा लगाकर और गणेश जी माँ बाप की परिक्रमा करके बैठे थे तो कहा जाता है कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गए और उन्होंने कुछ फेंक के मारा तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे एक दंत उनका नाम पड़ा। तो एक दंत दयावंत, जो दया करने वाले हैं, दया के भंडार हैं गणेश जी। परम दयालु, परम कृपालु श्री गणेश जी। चतुर्भुज रूप में श्री गणेश जी विराजमान हैं। चतुर्भुज रूप में गणेश जी विराजमान होते हैं और चूहे की सवारी अर्थात तर्क पर सवार हो जाते हैं। गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि का वास होता है। रिद्धि सिद्धि, गणेश जी जहाँ होते हैं रिद्धि और सिद्धि अवश्य होती है। सिद्धि मतलब आप जो भी काम करते हैं वह काम आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है।
सिद्धि देता है हर कार्य आपको। तो गणेश जी की उपासना करने वाले को हर कार्य में सिद्धि मिलती है। तो रिद्धि मतलब काम करने में मन लगना। लोग कहते हैं ना कि हमारा काम में मन नहीं लगता, हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो आप जब गणेश जी की उपासना करेंगे तो गणेश जी के एक तरफ रिद्धि का अर्थ है कि काम करने की लगन पैदा होना। और जब काम करने की लगन आपके अंदर होगी, लगन से आप कार्य करेंगे रिद्धि, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जब आप मेहनत करेंगे मन लगाकर, कार्य करेंगे मन लगाकर, तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। जब आप मेहनत भरपूर करते हैं ना तो सिद्धि भी भरपूर प्राप्त होती है। और गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दोनों खड़ी हैं बगल में। पहले रिद्धि फिर सिद्धि, पहले कार्य करने की क्षमता, पहले कार्य करने में लगन, कार्य करने में मन,